वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगे किललोकवल्लभतमम् शीलं समुन्मीलति शीलं समुन्मीलति। चल रहा है ना, ये गिनती चल रही है। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित। कौन सा छंद है? और यह भी जो है धैर्य पद्धति का श्लोक है। अब इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं जिसके पास सदाचार हो उसके लिए कठिन से कठिन कार्य एकदम सरल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उसी का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं यस्य, क्या बोल रहे हैं? यस्य मतलब जिसके, है कि नहीं? कह रहे हैं यस्य अंगे, अंग अर्थात शरीर में। कह रहे हैं जिसके शरीर में अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण, है ना? अखिल विश्व, है कि नहीं? अखिल मतलब संपूर्ण, और लोक मतलब लोक, समझे कि नहीं? बोल रहे हैं यस्य अंगे अखिल लोक, जिसके अंग में संपूर्ण लोक को, वल्लभतमम कहते हैं प्रिय को। वल्लभ अर्थात प्रिय, तमम मतलब अत्यधिक प्रिय, समझे कि नहीं? बोल रहे जिसके अंग में संपूर्ण लोक को अत्यधिक प्रिय लगने वाला। अत्यधिक कहाँ से आ गया? तमम के कारण। वल्लभ मतलब प्रिय और तमम मतलब अत्यधिक प्रिय, है कि नहीं? तो संपूर्ण लोक को अत्यधिक प्रिय लगने वाला शीलम, क्या हो? शीलम, शीलम अर्थात सदाचार हो। क्या हो? सदाचार हो, है कि नहीं? सुंदर चरित्रवान हो, उससे वह क्या हो रहा हो? बोले समुन्मीलति, सुशोभित हो रहा हो। क्या हो रहा हो? सुशोभित हो रहा हो। किससे सुशोभित हो रहा हो? शीलम, शीलम अर्थात सदाचार। सदाचार मतलब, है कि नहीं? चरित्रवान। शीलम अर्थात उसका चरित्र उत्तम हो, ऐसे पुरुष जो सुशोभित हो रहे हों। और कैसा शीलम? तो बोले अखिल लोक वल्लभतमम शीलम, समझे कि नहीं? संपूर्ण लोक को, पूरी दुनिया को अत्यधिक प्रिय लगने वाला ऐसा चरित्र जिसके पास हो, और उस चरित्र से वह पुरुष क्या हो रहा हो? समुन्मीलति, सुशोभित हो रहा हो। ऐसे लोगों के लिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं तस्य, तस्य अर्थात उसके, समझे कि उसके किसके? तो चौथी लाइन में बता दिए, यस्य अंगे, जिसके शरीर में अखिल लोक वल्लभतमम शीलम हो, समझे कि नहीं? संपूर्ण लोक को अत्यधिक प्रिय लगने वाला सदाचार से क्या हो रहा हो? समुन्मीलति, सुशोभित हो रहा हो। तस्य, उसके, उसके लिए जो वह्नि है, वह्नि मतलब अग्नि, है कि नहीं? वह्नि, वह्नि अर्थात, कह रहे हैं भैया उसके लिए अग्नि भी जो है ना जलायते हो जाती है। क्या हो जाती है? जलायते अर्थात जल बन जाती है। अग्नि भी क्या बन जाती है? जल हो जाती है। अग्नि कितनी कठिन है, लेकिन अग्नि भी जब सदाचार पुरुष को देखती है तो अग्नि भी क्या बन जाती है उसके सामने? जल की तरह एकदम कोमल हो जाती है। और कह रहे हैं जलनिधि, जलनिधि किसको कहते हैं? सागर को, समुद्र को। कह रहे भैया समुद्र जो है तत्क्षणात,
ये जो ना है वहां ता बना लीजिए, तत्क्षणात, उसी क्षण समुद्र क्या बन जाता है? बोले कुल्यायते, नहर बन जाता है। किसके सामने समुद्र नहर बन जाता है? जिसके पास शीलम हो। ऐसे पुरुषों के सामने भयंकर समुद्र भी क्या बन जाता है? कुल्यायते, एकदम छोटा सा क्या बन जाता है? नहर बन जाता है। पहले बोले जिस व्यक्ति के पास सदाचार हो, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति हो, उसके सामने वह्नि अर्थात अग्नि क्या बन जाती है? जलायते, जल हो जाती है। और जलनिधि साक्षात सागर, तत्क्षणात, उसी क्षण उसी समय किसमें परिवर्तित हो जाता है? बोले कुल्यायते, छोटी सी नहर में बहने लगता है। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं मेरु, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत है। समझे कि नहीं? कह रहे भैया सुमेरु पर्वत उस व्यक्ति के सामने स्वल्प शिलायते हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वल्प मतलब छोटा, और शिला अर्थात छोटा पत्थर सा, एक चट्टान सा बन जाता है। समझे कि नहीं? कौन बन जाता है? बोले सुमेरु पर्वत भी जिस पुरुष के पास शीलम हो, सदाचार हो, सुंदर चरित्रवान हो, ऐसे पुरुष के सामने सुमेरु पर्वत भी स्वल्प शिलायते हो जाता है, एक छोटा सा चट्टान बन जाता है। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं मृगपति ही, मृगाणाम पति ही अर्थात शेर। समझे कि नहीं? शेर ऐसे लोगों के सामने, सदाचार पुरुष के सामने शेर जो है सद्यः तुरंत क्या बन जाता है? बोले कुरंगायते, हिरण बन जाता है। हिरण से कोई डरता है क्या? कोई नहीं डरता। तो बोल रहे हैं जिसके पास सदाचार हो, जो चरित्रवान हो, उसके सामने शेर क्या बन जाता है? कुरंग बन जाता है। कुरंग अर्थात हिरण बन जाता है। और कब? करे सद्यः, तत्काल। बात समझे कि नहीं? सबसे पहले बोले जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उनके लिए अग्नि जल के समान हो जाती है, और साक्षात सागर तत्काल एक नहर में परिवर्तित हो जाता है। और फिर कह रहे हैं सुमेरु पर्वत स्वल्प शिलायते, एक शिला, एक चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। और कह रहे हैं मृगपति अर्थात शेर सद्या मतलब तत्काल, कुरंगायते एक हिरण में परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो आप लोग रामायण देखे हैं, राम जी के सामने समुद्र ने रास्ता दे दिया। दे दिया कि नहीं? क्यों दे दिया? क्योंकि वो चरित्रवान थे। क्या थे वो? चरित्रवान थे। सीता माता अग्नि परीक्षा दी, जली क्या? उनके लिए अग्नि जल समान हो गई। क्यों? क्योंकि सीता माता भी चरित्रवान थी। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं जो भी सदाचार पुरुष होता है उनके लिए कठिन से कठिन वस्तु एकदम कोमल हो जाती है। समझे कि नहीं? और देखिए तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्याला, व्याल अर्थात पीछे भी आया है सांप, व्याल कहते हैं सांप को। समझे कि नहीं? बोले जो सांप है भयंकर सांप, माल्य गुणायते, माला की तरह, फूल का माला होता है ना, सांप वैसे बन जाता है। किसके सामने? शीलम सदाचार व्यक्ति के सामने भयंकर से भयंकर सांप भी क्या हो जाते हैं? फूल माला की तरह सरल हो जाते हैं। समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं विष रसहा। क्या कह रहे हैं? विष अर्थात विष। कह रहे हैं विष का जो रस है, जो उसमें बूंदें होती हैं रस, वो क्या हो जाती हैं? कह रहे हैं पीयूष वर्षायते। पीयूष मतलब अमृत, पीछे आया था। कह रहे हैं अमृत की वर्षा होने लगती है। समझे कि नहीं? किसका? बोले जो विष का जो रस होता है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। किसके सामने? शीला। जो व्यक्ति सदाचार होता है, जिसके चरित्र अच्छे होते हैं, ऐसे मनुष्यों के सामने भयंकर से भयंकर विपत्ति एकदम सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? इसलिए कहते हैं चरित्रवान बनिए। क्या बनिए? चरित्रवान। समझे कि नहीं? राम भगवान को 14 साल का वनवास मिला, लेकिन चरित्रवान थे तो अच्छे अच्छे लोगों की संगति में 14 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। तो जो चरित्रवान होता है उनके सामने कैसी भी समस्या आ जाए उसका निवारण तत्काल हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? तो देखिए वह्निस्तस्य जलायते जलनिधे तत्क्षणात् मेरु स्वल्पशिलायते मृगपते सद्यः कुरः। समझे
समझे कि नहीं? कह रहे भैया वह्नि कैसे हो जाती है? जलायते, जल समान। और जल निधि सागर कैसा हो जाता है? बोले तत्क्षणात्, उसी समान, उसी तत्काल, उसी समय क्या हो जाता है? नहर की तरह। और फिर कह रहे हैं सुमेरु पर्वत किसमें परिवर्तित हो जाता है? छोटे से शिला में परिवर्तित हो जाता है। और कह रहे हैं मृगपति ही, शेर क्या बन जाता है? बोले हिरण बन जाता है। और भी क्या कह रहे हैं? व्यालो माल्य गुणा यस्यांगे खिल लोकवल्लभतमम्। और कह रहे हैं व्यालः कि भाई सांप जो है, भयंकर सांप भी माल्य गुणायते, माला की तरह सांप बन जाता है कि नहीं? और फिर कह रहे हैं विष रसः, जो विषों की जो बूंदें हैं, रस हैं, वो किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? कह रहे पीयूष में, अमृत में। ये सब किसके सामने होती है? तो कह रहे हैं यस्य अंगे, जिसके अंग में, जिसके शरीर में, अखिल लोक, संपूर्ण लोक के, लोक को वल्लभतमम, प्रिय लगने वाला, सदाचार से जो सुशोभित होता है, उनके सामने भयंकर से भयंकर समस्याएं भी एकदम सरल हो जाती हैं। इसलिए क्या बनिए? चरित्रवान भव। क्या होइए? चरित्रवान होइए। बात समझ गए कि नहीं? और इस श्लोक का छंद क्या है? शार्दूल भी। और किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति का। बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना।